लोगों ने इतना काम किए और हमारे लोग जो आज जाने रोड पे उतरे हैं कि हमारे गांव बर्बाद होने से बचाने के लिए हमारे शेख आसिफ साहब ने वो चोर कमिश्नर को बाहर भिजाया और ऐसी जगह भिजाया जब वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। और हमारे शहर में जो ये वादा करे थे कि हम काम करेंगे, बताओ उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। सिखाई है मैं तो गूंगा था, अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से 1 जनवरी से शहर भर में कार्नर मीटिंगें लेकर आली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में शहर भर के चौक चौराहों पर हम निकलकर मालेगांव शहर की आवाम को बेदार कर रहे हैं कि मालेगांव शहर में मौजूदा आमदार और सेंट्रल हल्के के एमएलए दादा भूसे मालेगांव शहर की आवाम को, मालेगांव शहर के गरीब झोपड़पट्टियों में रहने वाली माँ और बहनों की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। ये मालेगांव शहर की आवाम को हम बेदार करने के लिए निकले हैं कि आप बेदार हो जाओ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों को मजबूत करो दोस्तों और साथियों, क्योंकि अब वक्त तो आ चुका है कि मालेगांव शहर में शेख रशीद साहब ने जिस तरीके से शहर में तामीर और तरक्की का काम किया, जिस तरीके से शेख रशीद साहब के ख्वाबों की ताबीर थी, इस ख्वाबों की ताबीर को आगे बढ़ाते हुए हम आसिफ शेख रशीद साहब के साना बसाना चलते हुए मालेगांव शहर के अंदर तामीर और तरक्की का काम करते रहेंगे दोस्तों और साथियों। इसके लिए 12 जनवरी बरोज जुमा को आगरा रोड दगड़ू ऑयल मिल के अंदर एक अजीमुशान जलसा आम होगा। इस जलसा आम में स्क्रीन के जरिए कमिश्नर जो साबिक कमिश्नर भालचंद्र गोसावी और आउटर के एमएलए दादा भूसे और मालेगांव सेंट्रल के एमएलए मुफ्ती इस्माइल और मजलिस के जो जिम्मेदारान कारपोरेशन के अंदर हुक्मशाही करते हुए शहर की झोपड़पट्टियों को लूटने का काम किया, मालेगांव शहर की आवाम को बताया जाएगा दोस्तों और साथियों। ये वक्त तो है समझने का, ये वक्त तो है सोचने का। हमें इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ, पूरी ताकत के साथ अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का साथ देना है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर आली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब, आली जनाब खालिद हाजी साहब के हाथों को मजबूत करना है दोस्तों और साथियों। हम आपसे कोई वोट मांगने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, हम आपसे कोई लालच मांगने के लिए नहीं आए हैं, हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हमको वोट दो, बल्कि हम मालेगांव शहर की आवाम को ये बेदार कर रहे हैं कि अब समझ लो, सोच लो, जिस तरीके से आप लोगों ने मालेगांव शहर की कई और मुसलमानों ने इन्होंने क्या किया बताओ। आज झोपड़पट्टियों में रहने वाली गरीब माँ बहनें आज राशन से मिलने वाले अनाजों से महरूम है। बताओ मालेगांव शहर में झोपड़पट्टियों में रहने वाली आबादी आज संजय गांधी की स्कीमों से महरूम है। बताओ मालेगांव शहर में छोटा मोटा धंधा करने वाली आवाम आज सरकारी स्कीमों से महरूम है, मगर इस शहर का गूंगा बहरा लूला आमदार कुछ नहीं कर रहा है दोस्तों और साथियों। इन तमाम बातों को हमें ध्यान में रखते हुए 12 जनवरी बरोज जुमा शाम में ठीक 7 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक आगरा रोड दगड़ू ऑयल मिल के अंदर एक इनकलाबी व जवाबी जलसा आम रखा गया है दोस्तों। तो हमारी गुजारिश है, हम सलीम अनवर साहब की जानिब से आप कुसंबर रोड की आवाम को अपील कर रहे हैं, निसार राशन वाले साहब की जानिब से हम कुसंबर रोड की आवाम को अपील कर रहे हैं कि आप 12 जनवरी को होने वाले इस अजीमुशान जलसा आम में बड़ी तादाद में शरीक होकर इस जलसा आम को कामयाब करें और आसिफ शेख रशीद
और हाजी खालिद शेख रशीद साहब के हाथों को मजबूत करे। इतना ही बोल के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जो पर हमें सच बोलना है, हम मलल ऐलान बोलेंगे। आज अतिक होटल के पास मालेगांव शहर राष्ट्रवादी पार्टी की जानिब से एक कॉर्नर मीटिंग ली जा रही है। इस कॉर्नर मीटिंग की सदारत हमारे वार्ड नहीं पूरे शहर की, पूरे महाराष्ट्र की जानी मानी शख्सियत सलीम अनवर साहब की क़यादत में, सदारत में ये मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग में हमारे इस वार्ड के बहुत ही मौजूद जिम्मेदारान, जिनके नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जिम्मेदारान हैं, और हमारे गुरुवार वार्ड की मशहूर शख्सियत निसार भाई राशन वाला भी है मेरे साथ। मेरे बाजू में अकलियती सेल राष्ट्रवादी के सदर नदीम पनीवाला, कयूम भाई रंगीला, और साथ में मुकर्रिर है मुजाहिद सागर, राजू पहलवान, अबूजर अंसारी, तमाम ही लोग। हम लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं ये आप लोगों को बताना हमारा मकसद है, क्योंकि मालेगांव शहर में रोड गटर बनती है, बिगड़ती है, सियासत चलती है, वोट के लिए सियासत, औतान तराशी, इल्जाम तराशी, सब जुमलेबंदी सब चलती है और हमेशा चलती आएगी। लेकिन आज जो वक्त है, आज जो हमारे महबूब लीडर जनाब शेख आसिफ साहब और उनके खानवादे और राष्ट्रवादी पार्टी के तमाम ही जिम्मेदारान आज आपके सामने आए हैं, तो ये कौम के मसले के लिए और शहर के मसले के लिए आपके बीच में आए। आज आपको खुद हैरत होगी कि हमारे बेबाक रहनुमा, गरीबों के मसीहा जनाब शेख रशीद साहब का इंतकाल हुए अभी 40 दिन भी नहीं हुए, और राष्ट्रवादी वाले और शेख रशीद खानवादे वाले कैसे मैदान में आ गए, आप हैरान हो। हमें सियासत में आना और आपके बीच में आना, हमारा मकसद ये है कि मालेगांव शहर में तीन तिगाड़ू काम बिगाड़ू पूरे शहर को बर्बाद करने की ऐसी साजिशें रच रहे हैं, जिसके लिए हमारे शहर के हमदर्द, हमारे शहर के लीडर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब को मैदान अमल में आना पड़ा। आसिफ शेख रशीद साहब ने चोर कमिश्नर गोसावी को तो घर पहुंचा दिया, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी था, वो चोर था, लेकिन उसने जो यहाँ करतूत करके गया है, जो शहर को ठेकेदारों फिरका परस्तों के हवाले गिरवी रख के गया है और उसका साथ देने के लिए वो बर्बाद कर दिया। इसीलिए शेख रशीद साहब का गम हमको बालाए ताक रखना पड़ा, उनका सदमा हमको बालाए ताक रखना पड़ा, क्योंकि हमने ऊपर लेवल पर कमिश्नर को तो ठिकाने लगा दिया, लेकिन ये दो लोग हैं, इसके ठिकाने लगाने के लिए हम सबको आपकी मदद चाहिए। आसिफ साहब को आप सबकी मदद चाहिए, और इस शहर को बचाने के लिए हमको कदम ब कदम मिलाकर साथ में चलना है, नहीं तो आने वाली नस्ल हमें कभी माफ नहीं करेगी, हमारे नौजवान कभी माफ नहीं करेंगे। जिसे हमने मुजाहिद समझकर असेंबली हॉल में भेजा था, वो फिरका परस्तों के पास जाकर अफाइज बन गया। आज बदनवानी का बाजार गर्म है। ये जब से 2019 से लेकर अब तक, जब से ये सटेल का और ऑटर का मिले, ये दो जोड़ी याजूद और माजूद की दो जोड़ी साथ में आई है, तब से लेकर सिर्फ शहर में बर्बादी कहने जाने वाली हमारी पावर लूम सनत, जिसका चक्का अगर चलता है तो शहर चलता है, जिसका चक्का अगर जाम होता है तो पूरा शहर जाम होता है, उसे बर्बाद करने की साजिशें चल रही। जिसे पावर लूम का पाव नहीं को समझता, उसे चेयरमैन दादा भूसे को बनाया दिया गया है। दादा भूसे जो यहाँ का पावर लूम सनत का चेयरमैन बना, सोचो वो हमारे पावर लूम सनत का क्या करेगा। इसलिए आप सबको आसिफ शेख साहब का साथ देने के लिए 12 जनवरी बरोज जुमा शाम में ठीक 7 बजे से रात 10 बजे तक दगड़ू ऑयल मिल राष्ट्रवादी भवन पर आना है। वहां पर आपको मालेगांव शहर के हमारे मुखालफिन के बहुत सारी वीडियो है, जो इन्होंने काले कारनामे, काले करतूते कमरे के अंदर किए, वो सब वीडियो के और सबूतों के साथ आपको वहां पर बड़े पर्दे पर स्क्रीन के जरिए बताई जाएगी। और आसिफ साहब और बहुत सारी जबरदस्त वहां पर बातें करेंगे। इसलिए तमाम ही लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि इस मीटिंग, इस जलसे में शिरकत करके इस जलसे को कामयाब करे। अब आपके सामने इज़हार करेंगे, मैं इस शेर से उनको दावत देना चाहता हूं। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा,
आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, सलीम अनवर वो मैं आपने उसे छूकर नहीं देखा। अब आपके सामने सलीम अनवर साहब। निहाल नगर अनीस होटल के पास रखी गई है। शेख रशीद साहब के इंतकाल के बाद जो पूरे शहर का मंजर पस मंजर बदली हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए एक इनकलाबी जलसे आम का इनेकाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से 12 जनवरी बरोज जुमा को रखा गया है। शहीद अब्दुल हमीद रोड और ये वार्ड हमेशा से शेख रशीद साहब के साथ रहा और आगे भी हमें ये उम्मीद है और अल्लाह ताला की ज़ात से हम पुर उम्मीद है कि आगे भी ये शहीद अब्दुल हमीद रोड और ये वार्ड शेख रशीद साहब के साथ रहेगा। ऐसे ही उम्मीद करते हुए 12 जनवरी को होने वाले जलसे आम में आप जिस तरीके से शेख रशीद साहब के साथ मोहब्बत का सबूत दिया, इसी तरीके से आसिफ शेख रशीद साहब के भी साना बसाना आप लोगों को चलना है। आज ये कार्नर मीटिंग रखने का मकसद सिर्फ ये है कि मालेगांव शहर में जो लोग काम करते हैं, जो लोगों ने काम किया है, उन्हीं को आगे लाने की ज़रूरत है और उन्हीं को साथ देने की ज़रूरत है। मैं मेरी जानिब से, इस वार्ड की जानिब से, हमारे इस वार्ड में हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए गुलाब भाई नाके वाले, हमारे रऊफ उस्ताद साहब, हमारे निसार भाई रासन वाले, हाजी साहब, अय्यूब साहब, अनवर भाई नाके वाले, सत्तार भाई, अजीज भैया, हमारे मोहम्मद भाई कबाड़ वाले, हुसैन भाई, हसन भाई, सिकंदर भाई, शफीक भाई, महमूद पीटर, हमारे सभी ऐसे लोग, हनीफ भाई, नदीम भाई फनी वाले और हमारे सभी इस वार्ड की मौजूद शख्सियात जो आप लोग सभी इस थोड़े से वक्त में जमा हुए, मैं मेरी जानिब से बस ये गुजारिश करता हूं कि आप 12 जनवरी को होने वाले इस इनकलाबी जलसे आम में आ करके ये सबूत दे कि हम जिस तरीके से शेख रशीद साहब के साथ मोहब्बत करते थे, हम आसिफ शेख के साना बसाना है। यही गुजारिश करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा